हेलो फ्रेंड्स, प्राची शर्मा के साथ स्वागत है सबका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम किसको लर्न करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले आपको इस क्लासेज को, त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेज जो चैनल है उसको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आपको जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी और आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जैसा कि आपने सिंपल में पढ़ा था, अब मुझे उम्मीद है कि सबको याद होगा जो भी हमने सिंपल में पढ़ा था उसके बारे में। सिंपल में हमने सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन थी उसको पढ़ी थी कि हम किसके रूप में इसको डिफाइन करते हैं, टुमारो के रूप में। टुमारो मीन्स हम किसकी बात करते हैं, फ्यूचर की बात। आज हम क्या करने बैठे हैं, यहाँ पर हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए बैठे हैं। तो मिलकर बनाते हैं अपने फ्यूचर को। अगर आपको सेशन मेरा पसंद आए तो इस सेशन को लाइक करके जाइएगा और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिएगा मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले तो हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ना है, समझना है और इसको लर्न करना है, सीखना है। ओके, तो इसकी जो हमको पहचान के बारे में बात करते हैं, इसकी पहचान हमको देखनी है। तो इसकी पहचान में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस जो टेंस है इसके हिंदी में अगर हम पहचान की बात करते हैं तो इसके वाक्यों के अंत में, जैसा कि अब तक आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आपने जो भी मेरे टेंसेज मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं उन सबको आपने अच्छे से देखा होगा। अगर अभी तक आपने उन सेशंस को नहीं देखा है बच्चों, तो सबसे पहले उन सेशंस को भी आप देख लीजिए जिससे कि आपको जो टेंसेज की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा टेंसेज को। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को मुझे बहुत स्टार्टिंग से मतलब बेस से कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे टेंसेज पढ़ते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे बेसिक्स क्या होते चल रहे हैं, क्लियर होते चल रहे हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि हमको क्या करना है कि हमको वाक्यों के अंत में हमको पता होना चाहिए कि क्या होगा कॉन्टिन्यूअस में। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। आदि शब्द किसके लास्ट में आते हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी में परिभाषा देखते हैं या पहचान की बात करते हैं, तब इस टेंस के वाक्य से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा वाक्य है वो इसमें क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि कंप्लीट होने के लिए हमको पता है कि हम कौन से टेंस की बात करते हैं। बताइए जल्दी, कौन से टेंस की बात करते हैं? वेरी गुड, परफेक्ट की बात करते हैं। एक और डेफिनेशन देखिए मेरे साथ यहाँ पर कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर टेंस। बच्चों, होता क्या है कि फ्यूचर में हम इसकी बात कर रहे होते हैं, हम किसी भी वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपको अच्छे से ध्यान होगा, आप कभी भी हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, हम घर पर हैं, हम बैठे बैठे सोच रहे होंगे आज तो मेरा वो फ्रेंड क्या कर रहा होगा, आज तो वो पता नहीं घर पर पढ़ रहा होगा, आज तो मम्मा मेरे लिए, घर में अगर हम स्कूल में बैठे हुए तो हम क्या सोचते हैं, आज माँ ने मेरे लिए खाने में पता नहीं क्या बनाया होगा। राइट, तब हम अगर उसकी बात करते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, मतलब कंटिन्यू से हमने मतलब समझा था कि कॉन्टिन्यूस से हमारा मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ लगातार हमारी कॉन्टिन्यूसली चल रही है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो याद कीजिए अपने उन दिनों को जब हम बैठ के सोचा करते थे कि वो फ्रेंड मेरा क्या कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा और मुझे यहाँ बैठ के क्या करना पड़ रहा है, स्टडी करनी पड़ रही है। अब हम थोड़ा सा इसका जनरल में बात करते हैं फ्रेंड्स। जितना कि आपने अभी तक पढ़ा हुआ है इसमें टेंसेज में, हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। राइट, हम सबसे पहले कौन से टेंस में बात करते हैं, तब किसकी बात करते हैं? वेरी गुड, हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। हमें पता है कि हम कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं, हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। राइट, सबसे पहला अगर हमारा टाइप होता है तो कौन सा टाइप होता है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसको कि हम बोलते हैं। राइट, हम पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब उसमें हमको सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर की बात करते हैं, प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं
और हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, और हम किसको लेके बात करते हैं, मेन वर्ब को लेके बात करते हैं, और हम किसको लेके बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लेके बात कर रहे होते हैं, राइट। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को लेके बात कर रहे होते हैं। अब अगर आपने फ्यूचर सिंपल पढ़ा हुआ है, अगर उस सेशन को आपने अगर अभी तक देखा नहीं है, बाय मिस्टेक आपसे रह गया हो देखना, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले जाकर के उस सेशन को आप देखिएगा, जिससे कि आपको क्या समझ में आएगा, मेन वर्ब भी समझ में आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आएगी कि हम किसका यूज़ करते हैं। हम मेन वर्ब में हमेशा, मैंने आपको बहुत टाइम बताया हुआ है कि किसी भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हो कि हमें कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ना है, तब हम मेन वर्ब की कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। वेरी गुड। कौन सी फॉर्म आती है हमारी मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके साथ ही हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी का यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। किसका यूज़ करते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हमको ये पता चल गया कि एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो रहा है, अब हम सेकंड चीज़ देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकती है। सोचिए एक बार, अपने माइंड को घुमाइए बच्चा, क्या आ सकती है। वेरी गुड। क्या आ सकती है कि हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल में, हमने क्या पढ़ा था, सोच के बताओ बच्चा, मुझे फटाफट सोच के बताओ। फ्यूचर सिंपल में हमने क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, फ्यूचर सिंपल में हमने पढ़ी थी, वेरी गुड, क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी विल एंड शैल पढ़ी थी फ्यूचर सिंपल में। अब हमें कॉन्टिन्यूअस में कुछ तो अलग करना होगा, तब हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल शैल प्लस बी। मैंने आपको बहुत टाइम बताया हुआ है कि जब भी हम दो हेल्पिंग वर्ब्स को लेके बात करते हैं, जैसे कि मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में आपको जो पढ़ाए हुए हैं उनमें बताया है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन करके लिखते हैं, क्योंकि जब हमको नेगेटिव बनाना होता है तब हमको ऐसा लिखना हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। ओके बच्चा, वेरी गुड, राइट। अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमको थोड़ा सा इसका फॉर्मूला मेक करना है कि हम फॉर्मूला मेक करते हैं, कैसे बनता है इसका फॉर्मूला। तब हमको पता है कि सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तब हमें क्या लिखना रहता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद हम किसकी बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हमें पता है बच्चा कि हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल है, एंड हमारी कौन सी है, शैल है, राइट। वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बी का, बी का, ओके। देन हम बच्चा यूज करेंगे एम वी फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे, ओके। और नेक्स्ट हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्बियल जो भी हमारा बच जाता है, या हम रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे। शायद मैंने उस सेशन में आर वी लिख दिया था, रिमेनिंग पार्ट को वो पी है वहाँ पर, आप बच्चा अपने आप में पी समझ लीजिएगा कि वो रिमेनिंग, मैंने बोला पार्ट था और मैं लिख भी रही थी वहाँ पर, इट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, खुद से पढ़ेंगे जब कि वो आर पी लिखा हुआ है, ओके। समझ में आया होगा, आई होप आप सबको यहाँ तक तो, कि हमने फॉर्मूला किसका बना लिया है, या पॉजिटिव सेंटेंस का, किसका बनाया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, राइट। अब हमें एक अगर सेंटेंस की बात कर लूँ मैं आपसे यहाँ पर, कि मुझे आप एक सेंटेंस में मेक करके दे सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा कि वह स्कूल, जैसा कि हम लोग करते हैं बैठ कर के सोचते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा, राइट, जा रहा होगा। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन वह स्कूल जा रहा होगा, यही सोचते हैं ना। तब आप इस फॉर्मूले को देख के बताइए कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, हमारा कैसे फॉर्मूला बन सकता है, या कैसे मैं सेंटेंस को बना सकती हूँ। तो अब मुझे पता है कि रहा होगा, होगा की बात करें मीन्स किसकी बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है। तब आपको पता है कि हम बॉय के लिए क्या राइट करते हैं यहाँ पर, ही। वेरी नाइस बच्चा, ही। अब हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की बात करनी है। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल, ही विल, देन बी, ही विल बी। जाने को क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, वेरी गुड, गो। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, राइट। अब जब भी आप लोग ये करें कि आपको पढ़ना है और आप फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं किसी भी वर्ब की, तब आपको उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अपने माइंड में साथ में ध्यान में रखनी होगी, तभी आपके क्वेश्चन से सोल्व हो पाएंगे, जो कि आपके जैसे ही हमारे टेंसेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब 2 टेंसेज और रिमेनिंग है हमारे, उसके बाद हम एक्सरसाइज यानी जैसा कि आपका पैटर्न एग्जाम में होगा उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि आप खुद भी मुझे बता सकते हैं कि अब हम नेक्स्ट टेंसेज के बाद नेक्स्ट क्या टॉपिक लें, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। ही विल बी, गो, गो करना है हमें फर्स्ट फॉर्म गो, और उसमें हमको क्या यूज करना है, ing, वेरी गुड। गो के साथ मैंने यहाँ पर बताया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, राइट। गोइंग कहाँ पर, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा टू, और कहाँ जा रहा है, स्कूल। ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया कि हमने इतना टेंसेस कर लिया है कि अब आप बच्चा खुद से बना सकते हो सेंटेंसेस को, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में हो सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे आपको रिटर्न में इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप जब टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेंगे त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस के नेम से, तब आपको इसकी PDF मिलेगी और उसमें आपको ये सेंटेंसेस मिलेंगे जो आपको करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आए अगर करने में आपको तो आप थम्स अप भी दीजिएगा मुझे। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे दोनों को, राइट। अब मेरा फॉर्मूला है, ये मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, सब्जेक्ट है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट जो भी आपका बचा हुआ है वो, राइट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल, देखो कि मैंने आपको एक तो करवा दिया, और देखो मैं अपना काम नहीं, नेगेटिव वाला आ गया, सॉरी, हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। तो मैंने बताया आई के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे, बी डूइंग माई वर्क, गरिमा रोज स्कूल जा रही होगी। तो देखो बेटा डू, अब सबसे पहले आपको ये ध्यान है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, वेरी नाइस, क्या होती है, डिड होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, डन होती है। ये आपको साथ में लेके चलने होंगे अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हैं तो, राइट। गरिमा रोज स्कूल जा रही होगी, गरिमा विल बी गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ओके, डेली या एवरीडे बात करेंगे। तुम एक आम खा रहे होंगे, ध्यान रखना एक ही खा रहे होंगे, 2 नहीं खाओगे। यू विल बी ईटिंग अ मैंगो, जब एक की बात कर रहे हैं तो ए मैंगो का यूज होगा। ईट, एट, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन। ये ध्यान रखेंगे, हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखते हुए चलेंगे। वे अपना नाश्ता कर रहे होंगे, दे आर टेकिंग, टेक, टुक, टेकन, टुक, टेक, टेकन, ठीक है, कर लीजिएगा। वह पाठ याद कर रही होगी, शी विल बी लर्निंग हर लेसन, लर्न, लर्नड, इसके देखिए दोनों ये होती है LEARNT, लर्नड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, LEARNT, लर्नड होती है। गेंद, हम गेंद खेल रहे होंगे, बॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, प्ले की क्या होती है, प्लेड एंड प्लेड होती है, ईडी लगता है, सेकंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म में सेम होती है, राइट। तो इसका थोड़ा सा इस तरह आप टेंसेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप सबको। नेक्स्ट हमारा टाइप्स कौन सा है, सेकंड टाइप है हमारा नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। नेगेटिव में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितना कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हमें किसका यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस नोट, यहाँ पर नोट आएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, देन बी का यूज होगा। इसलिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक साथ ऐसे नहीं लिख देते कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing कर दिया, हमको अलग से यहाँ बी हम इसलिए राइट करते हैं ताकि नोट का यूज हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस बी के बीच में करना होता है, ओके। ing देन ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्या बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट, ओके। एग्जाम्पल, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, I shall not be doing my work। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर आपको याद है, अगर हम एक साथ लिखते हैं shall प्लस not, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सोच के मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चा। नेक्स्ट है
कि गरिमा रोज स्कूल नहीं जा रही होगी, गरिमा विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एवरी डे। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि हम विल प्लस नॉट को साथ मैंने कुछ बताया था आपको कि मैं आपको पूरी लिखवाऊंगी, अगर याद हो तो आप ज़रूर बताइए मुझे। तुम एक आम नहीं खा रहे, यू विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो, वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नोट का यूज़ हमको कहाँ करना है। आया, वेरी गुड, लिख लिया होगा ना सबने कि शैल प्लस नोट को हम क्या बोलते हैं, शैल प्लस नोट को हम बोलते हैं शांट। वेरी गुड बच्चा। एंड विल प्लस नोट को हम क्या बोलते हैं, वांट। वेरी गुड, सबको याद है, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया हमारा नेगेटिव। अब थर्ड हमारा कौन सा टाइप है, याद करके बताइए मुझे फटाफट। थर्ड टाइप कौन सा था हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चा कि हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में हम पढ़ते हैं, जितना कि अभी तक हमने पढ़ा हुआ है सबको पता होगा। दो तरह से, कैसे, फर्स्ट टाइप में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्या शब्द वाक्य के पहले दिया हो, इसका मतलब हमारा पास क्या होना चाहिए कि सेंटेंस विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप है वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, वो बीच में हो वाक्य के में, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बीच में आ गया, वह कहाँ जा रहा है, तो वहाँ कहाँ जा रहा होगा, वह क्यों रो रहा होगा, राइट। तो बीच में हमारे क्वेश्चन वर्ड आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमारा टाइप है इंट्रोगेटिव का, उसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि विल शैल, राइट, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ओके, देन सब्जेक्ट देन बी। ध्यान रखेंगे, इसलिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस बी करके राइट करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट हमारा, ओके। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमारे लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखेंगे क्या होगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम रोज स्कूल जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू स्कूल एवरी डे। क्या, इधर लास्ट क्वेश्चन नंबर पर देखिए 5 पे, क्या मैं सो रही होंगी, क्या मैं सो रही होंगी, क्वेश्चन मार्क है यहाँ भी। देन क्या होगा, शैल आई बी स्लीपिंग। स्लीपिंग की सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, राइट, स्लेप्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है स्लेप्ट होती है, ध्यान रखेंगे। राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट, WROTE, रोट, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए जल्दी, WRITTEN, रिटर्न। इस तरह आपको सारा करना पड़ेगा कि सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में देख। सिंग की क्या होती है, सेंग एंड संग, SUNG। इस तरह आपको ध्यान रखना होगा, इनको करके चलना पड़ेगा, ओके बच्चा। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जो सेकंड टाइप है हमारा इसका, उसमें है क्वेश्चन वर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होगा इसमें, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। देन हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमारी बी होगी जो कि कहीं भी नहीं जाएगी, उसको हमेशा अपने साथ रखना है, किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एंड RP प्लस एंड क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखेंगे हम। जैसे क्वेश्चन, वह पिता के साथ बाजार क्यों जा रही होगी, राइट। तो व्हाई विल शी बी गोइंग टू मार्केट विथ हिज फादर। ठीक है, वह पिता के साथ मार्केट विथ फादर, ध्यान रखेंगे। गो, वेंट, गोन, राइट। राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही होगी, कब होगी उसकी एग्जाम्स, तो व्हेन विल राम्स एग्जामिनेशन बी बिगिनिंग, कब स्टार्ट होंगी, कब प्रारंभ होंगी। तुम ट्रेन से क्यों जा रहे होंगे, व्हाई विल यू बी गोइंग बाय ट्रेन। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही होगी, व्हाई विल सपना बी रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, क्यों पढ़ रही होगी। रीड होता है, प्रोनाउंस रेड करते हैं सेकेंड फॉर्म को, लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहती है। राम अमेरिका में क्यों रह रहा होगा, लिव्ड होता है। वाई विल राम बी लिविंग इन अमेरिका, तो लिव का लिव्ड होती है,
राइट। वेयर विल ही बी गोइंग, वह कहाँ जा रहा होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम इनको कैसे बना रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन वर्ड जो होगा आपका WH वर्ड, इनको हम बोल सकते हैं WH वर्ड्स भी बोलते हैं। WH वर्ड से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद हमेशा ध्यान रखेंगे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो भी आपके टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो उसके बाद सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा एक और टाइप बच जाता है जो कि हमारा होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं। इसको भी हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि विल शैल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा नोट का यूज होगा। बी से पहले किसका, जैसे हमने पॉजिटिव के बाद नेगेटिव में किया था कि सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस बी था, उसके बीच में हमने नोट का यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा नोट का यूज होगा, राइट। फिर हमारी बी की यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा, WH वर्ड भी बोल सकते हैं जिसको हम। उसके बाद हमारी विल शैल होगी जो कि हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। देन हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, राइट, रिमेनिंग पार्ट, ओके। इस तरह हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब इनके एग्जांपल्स भी देख लेंगे थोड़ा सा हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब वाला कैसे होगा, विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर, विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर। विल द फार्मर नॉट बी प्लगिंग द फील्ड, क्यों नहीं जोत रहा होगा खेत को। अब अगर वाई वाला हो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से, वाई विल राहुल नॉट बी फ्लाइंग द काइट, क्यों नहीं उड़ा रहा राहुल काइट या पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा। एंड हु विल नॉट बी नॉकिंग एट द डोर, कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रहा होगा, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा होगा, राइट। हु विल नॉट बी नॉकिंग एट द, कौन नहीं खटखटा रहा होगा, नहीं, नॉट, ओके, नोट का यूज होगा। तो इस तरह आपका जो टेंसेस है ये कंप्लीट हुआ। कौन सा टेंस कंप्लीट किया हमने कौन सा पढ़ा, हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने पढ़ा, और हमने इसके सारे टाइप के सेंटेंसेस के जो भी हमें करने होते हैं। बच्चा जब आपके ये सेंटेंस, अब जो और बच रहे हैं हमारे टेंसेज जो परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहें ये भी आप मुझे बता सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम्स में होंगे करेक्ट फॉर्म के रूप में, वो हम नेक्स्ट हमारा जब सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा सीरीज हमारी, तब हम उसको करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चा अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। इतना आपने मुझे सुना उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।